हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट में क्या हुआ, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल से जो हमारा दिसंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारे लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी मिलके आ सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने निफ्टी में कल क्या आपसे बात की थी और कैसा मार्केट ने ट्रेड किया है। कल हमने सिंपली आपसे एक बात करी थी कि मार्केट में हमारा बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में, और अगर मार्केट यहाँ से 20,038 20,040 के लेवल के आसपास आता है तो हम यहाँ पे मार्केट में बाई की पोजीशन बनाएंगे। यानी ये लेवल जो आता है इस लेवल के आसपास हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी बाई की पोजीशन बनाएंगे। वही हुआ, मार्केट यहाँ आया, थोड़ा सा नीचे गया, लोगों को लगा कि अब तो टूटा और अब गया नीचे मार्केट में 19,900 और 19,880 के जो लेवल्स बता रहे थे वहां तक जाएगा, बट नहीं, मार्केट ने इसी लेवल से यहाँ से आपको एक टर्न अराउंड दिया और मार्केट ने अगेन सेकेंड टाइम आपको इस लेवल पे आने के पास, यानी 20,040 20,050 के आने के आसपास फिर से ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम दिया नीचे आने के लिए। फिर मार्केट में लोगों को ट्रैप किया, इस लेवल पे लोगों ने यहाँ पे बाय किया, फिर यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स इस लेवल पे बाय करेगा 20,116 के ऊपर, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। वहीं से मार्केट ने 20,060 के आसपास आया तो रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाया। इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और वहां से फिर मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया और एट द एंड जाके मार्केट में 3 बजे के बाद, 3:30 बजे, 3:15 बजे के बाद मार्केट में लास्ट कैंडल पे कहीं ना कहीं कोई पोजीशन अनवाइंड हुई है। तो उसके बारे में जो चीज़ थी ये अभी हमने डिस्कस करी। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का जो आज का ट्रेड था। बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या था? बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपन दिया, यस। निफ्टी जितना हमारा पॉजिटिव तो नहीं था, बट अभी ये एक फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो इट्स एन राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है जो आपका यहाँ तक आ सकता है। यानी अगर हम राउंडिंग बॉटम की बात करें 44,700 तक आ सकता है। 44,700 पे आता है, फिर हम देखते हैं, लेट्स सी मार्केट में हमारे लिए क्या नई सिचुएशन और क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। क्या ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है? मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से अगर नीचे इस तरीके से ऐसे आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देने के बाद ऊपर जा निकलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होगा। बट अगर 44,700 800, एक अपन एक राउंड फिगर लेते हैं, 780 760 से लेके 800 के बीच में अगर आपको कोई पैटर्न दिखता है तो मार्केट में आप यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशंस जरूर बनाइएगा। इसके ऊपर अगर आपको कोई प्राइस एक्शन देखने मिलता है या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिलता है। ये तो हो गई बात हमारे मार्केट में जो अभी हमें पैटर्न दिख रहा है। बट अगर आज के दिन की बात करें, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, किस लेवल तक आया? हमारे प्रीवियस स्विंग हाई तक। कहाँ तक हम इसको अगर मार्क करते हैं, ये था हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, एक ये था हमारा और एक ये लेवल था हमारा प्रीवियस स्विंग हाई। फर्स्ट लेवल को तो इसने बहुत स्पीडली ब्रेक किया और यहाँ पे आप देखिए इट्स एन काइंड ऑफ डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया यहाँ पे मार्केट ने, और वहाँ से ही आपको मोमेंटम दिया। मार्केट हमेशा आपके जो प्रीवियस लेवल्स है, प्रीवियस लेवल्स को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देता ही देता है। यही हुआ, फर्स्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो सेकंड लेवल, सेकंड सपोर्ट लेवल पे आया, वहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करी। वहाँ मार्केट ने थोड़ा सा अगर रिजेक्शन दिया तो हल्का सा नीचे जो हमारा एक और प्रीवियस था वहाँ पे गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, बहुत देर तक अगर हम बात करें तो 11 बजे से 10:40 से लेके करीब करीब यहाँ पे 12:30, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक मार्केट ने यहाँ पे एक तरीके से सुस्त वाली चाल दी। कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि अब बॉस मार्केट तो यहाँ से गिरेगा। वहीं से मार्केट ने हमारा जो ट्रिपल टॉप था 44,250 के आसपास, मार्केट ने वहाँ से मोमेंटम पकड़ना चालू करा और वो 44,564 यानी 300 से 350 पॉइंट मार्केट ने रिकवर करे, और वो बहुत अच्छी रिकवरी थी मार्केट की। अगर हम बात करें तो इस रिकवरी को कहीं ना कहीं मार्केट सैल्यूट भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से एक बार राउंडिंग बॉटम या कप एंड हैंडल पैटर्न बना ले हमारा। और ये जो पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न पे हमें 44,800 के ऊपर जब निकलता है, ट्रेड करता है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो कि मार्केट को यहाँ से आपका मिनिमम 1,000 रुपये का और चाल दे सकते हैं। यानी 45,500 से लेकर 45,700 तक की चाल आपको मिल सकती है आने वाले दिनों में। वही बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी में अभी तक जो हमने डिस्कस किया, अगर उसकी बात करें और इसको आप पहले तो हम हमारी पुरानी स्टडीज़ को अगर हम अलग करते हैं, निफ्टी में देखिए हमें क्या दिख रहा है। निफ्टी में यहाँ पे एक मोमेंटम दिख रहा है। मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, मार्केट को अगर कहीं ना कहीं अगर ब्रेक करना है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा और एक रेंज बनानी पड़ेगी। मतलब मार्केट अगर कहीं ना कहीं 20,060 के नीचे यहाँ से ऐसे ट्रेड करते हुए जैसे ऊपर नीचे होते हुए आया और इस लेवल के नीचे ट्रेड करने के बाद अगेन इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे आता है और फिर ये लेवल ब्रेक करता है, यानी कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से आपको बताता हूँ
कि मार्केट अगर इस तरीके से नीचे आया है, नीचे आने के बाद एक बार फिर से अगर वो इस लेवल पे जाता है, यानी जो हमारी ट्रेंड लाइन है उस लेवल के आसपास जाता है, 20,070 से लेके 20,080 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। और अगेन अगर वहाँ से वो नीचे आता है तो जहाँ से इसने स्विंग लो लिया था, हम स्विंग लो के नीचे यहाँ पे हम सेल की पोजीशन बनाएंगे और मार्केट में हमारी ट्रेंड लाइन का हमें एक स्टॉप लॉस लेना है। और मार्केट में हमारे लिए कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हाउ मच पॉइंट्स, यानी हम कितने पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे लिए बेसिकली पॉइंट्स निकल के आएंगे 144। इट मीन्स अगर आपको 20,060 20,050 के नीचे अगर आपको मार्केट, या फिर अगर हम बात करते हैं 20,050 20,040 के नीचे जाता है तो 144 पॉइंट करीब करीब ये मान के चलिए आपका ये जो गैप था ये पूरा गैप फिल हो जाएगा। 19,921 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई तो। एल्स मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती तो व्हाट नेक्स्ट, तब क्या होगा, हमारे पास उसके भी चांसेस होने चाहिए, उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि मार्केट में अपर लेवल्स क्या क्या है। अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं, चलिए ठीक है ये अपना हो गया है जो था अभी, अगर हम इंट्राडे के हिसाब से डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इट्स एन वी शेप रिकवरी हुई है, मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दी है। बट अभी जो मार्केट क्लोज हुआ 20,133 पे है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हर्डल आएगा वो आएगा करीब करीब 20,180 का। अगेन एक और हर्डल आएगा 20,226 220 222 जो हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था। क्या हम मार्केट 130 पे चल रहा है, 180 पे अगर हम मार्केट आता है तो हम बस 20 30 40 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाएंगे? नो। क्या मार्केट लाइफ टाइम हाई तोड़ता है तो हम वहाँ पे, या लाइफ टाइम हाई से रिजेक्शन लेता है तो हम वहाँ पे क्या हम अपनी एक पोजीशन बनाएंगे सेल साइड पे? नो। हमें ध्यान देना है कि अगर 20,220 222 के आसपास अगर आपको कोई भी चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है तो एक बार आप अपनी पोजीशंस जरूर बनाइए मार्केट में, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको 20,220 या 250 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं तो आपको यहाँ से 19,900 तक का विंडो ओपन मिलता है। आप आर्ली चार्ट पे देखिए, देखिए आर्ली चार्ट पे अगर हम आते हैं यहाँ पे और आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो ये गैप गैप अप हुआ था, इट मीन्स 19,926 से 960, यानी ये गैप फिल हो सकता है। यस हो सकता है। अगेन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक लेवल है जो बहुत अच्छा खासा हमें यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है वो है 19,732। और 19,732 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 19,575 तक के लेवल्स एट मैक्स मार्केट में अगर आते हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन होगा और जो मार्केट को यहाँ से 21,000 तक ले जाने का सपोर्ट भी करेगा। एक तरफा रैली होती है तो मार्केट को थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थमना पड़ता है और थोड़ा सा पीछे भी आना पड़ता है। तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मार्केट रुका हुआ है, थमा हुआ है, और अगर थोड़ा सा पीछे आता है तो इट मीन्स शेयर अगर 2 कदम पीछे आया है तो एक लंबी छलांग लगाने वाला है। 21,000 तक के लेवल्स के लिए हम हो सकता है आने वाले महीनों में दिसंबर जनवरी या फरवरी एक्सपायरी पे हम आने वाले समय पे 21,000 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं मार्केट में। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि कभी कुछ कन्फ्यूजन है कैसे क्या करना है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने आइडियाज़ और अपने टेक्निकल्स लेवल्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करूं, हो सकता है कि आप मेरी स्टडीज़ में कुछ ऐड ऑन करें। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो एक बार व्हाट्सएप नंबर पे कॉल ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस चैनल विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो मार्केट में बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट करवाते रहते हैं, अमूमन स्टॉप लॉसेस हिट करवाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, विल सी द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।